नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है आपका इंडिया का मैप जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इंडिया का मैप जो है आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो है आपका ये इशूड है, तो ये ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे इशू कर रहा है, तो ये आपका नॉन ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा। काफी ऑथेंटिकेटेड पिक्चर आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। देखो, ऐसे तो भारत की आबादी जो है दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग आपका जो है 150 करोड़ लोग जो है आपका जो है भारत की भूमि पे जो है आपका काउंटेड और अनकाउंटेड तरीके से आपका रहते हैं। लेकिन ये दावा बिल्कुल क्या कहते हैं आपका जो है ठीक है कि इसके अंदर जो आपका करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको अपने ही देश के बारे में जो आपका मूलभूत जानकारियां नहीं होंगी। उनको अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने जिले के बारे में चीजें नहीं पता होंगी। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, इन्फॉर्म्ड पर्सन जो है आज की डेट में स्मार्ट पर्सन जो आपका कंसिडर किया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपका मैथ की क्लास को जो लाया जा रहा है कि जिससे कि आपको अपने देश के बारे में, अपने स्टेट के बारे में आपको पता हो। तो मैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी जो है कंप्लीटली जो है आपका इस लेक्चर्स के माध्यम से जो है आपके सामने लेके आने वाला हूँ। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज पहली बार मैं आपके सामने नहीं लेके आ रहा। इसको मैंने इससे पहले ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने इसको लिया हुआ है, इस लेक्चर को लिया हुआ है, वो लोग सुन रहे होंगे तो वो जान रहे होंगे कि आपका क्लासेस में कितना क्राउड रहता था और कितना जो है आपका मतलब दिलचस्प तरीके से जो है आपकी क्लासेस होती थी। ऑफलाइन में ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंस तो आ जाता है आपका जो है। बट ये है कि कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ता चला जाएगा तो इंटरेस्टिंग तरीके से जो है चीजें डिलीवर होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आज का स्टूडेंट जो आपका इंफॉर्मेशन से पहले एंटरटेनमेंट ढूंढता है। तो वो आई अंडरस्टैंड कि वो एक है मतलब कि आपका साइड। बट ये डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ज्यादा काम इस पे किया नहीं है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हो जाएगी। हम 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं इसके अंदर जो है आपका, जिसमें 28 के 28 राज्यों में जो आपका एक एक करके हम जाएंगे, उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, हर तरह के हिस्टोरिकल कंडीशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट की एक फॉर्म जो आपका इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल हो। और मैं इतना कह रहा हूँ कि ये 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी अगर इतना भी अगर सीरीज आपने मेरे साथ कंप्लीट कर लिया, तो जीएस वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैथ का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और प्लस आपका जो है कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में जो आपका जानकारी की जो कमी थी वो भी आपकी जो है पूरी हो जाएगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट सबसे करूंगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटी से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, प्लीज आपका जो है इस 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी के सीरीज को कंप्लीट करें। मैं पहली क्लास है इसीलिए थोड़ा सा जो है आपको मैं इसकी बेसिक चीजें आपको बता दूं। मैंने लगभग लगभग यूट्यूब के ऊपर भी तमाम जितने टीचर्स जो है मैथ पढ़ाते हैं उन सबके मैथ की क्लासेस को आपका देखा है। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने उसके अलावा बुक्स के मीडियम से भी जो है आपका अलग अलग तरह से, गूगल से भी, अलग अलग जगह से जो है मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से यूट्यूब पे सबसे ज्यादा डिटेल्ड और सबसे ज्यादा डीप अगर मैथ की क्लास कहीं पे अगर अवेलेबल है तो वो आपके सामने है। इसीलिए आप थोड़ा आगे मेरे साथ चलते रहो। यू विल फाइंड आउट कि इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही कहीं पे आपको देखने को मिले, क्योंकि काफी डिटेल में जाके इन सब चीजों को रिसर्च किया हुआ है, ठीक है ना। तो वन बाय वन वी विल गो थ्रू विद। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मतलब आपको देखने को मिलेगी। देखो, पीपीटी पूरी प्रिपेयर्ड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुछ पीपीटी आपको मतलब हर जगह से, हर चैनल से, हर पॉइंट से क्या कहते हैं एनालाइज किया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा मैचेबल भी हो जाए। जैसे स्टडी आईक्यू का भी थोड़ा लिया हुआ है। तो उनको भी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज क्या कहते हैं आप उसको क्या कहते हैं कॉपीराइट की क्या कहते हैं श्रेणी में मत लेके आना, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स का भला चाहता हूँ जिनको जो है आपका देश के बारे में या अपने ही स्टेट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। बस गूगल को भी क्या कहते हैं आपका जो है काफी ज्यादा डीपली डीपली आपका इसके अंदर रिसर्च किया हुआ है, सारी चीजें निकाली हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा भी बाकी जो पब्लिक डोमेन में चीजें थी वो सारी की सारी इसमें लेके आया हुआ है पहले। तो हर चीज क्या कहते हैं आपका जो इसके अंदर मैं आपको जो है बताऊंगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक बार वापस क्या कहते हैं आपका जो है फर्स्ट पीपीटी पे आ जाने दो। हम्म, चलो, तो ये आपका जो है स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो इंडिया के अंदर आपका 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी हमारे पास है। अगर हम 28 स्टेट्स को अगर हम देखें सबसे पहले, तो मैं पहले यूनियन टेरिटरी बताता हूँ, जिससे कि आपको जो फिर स्टेट ज्यादा है तो वो बाद में रह जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। देखो, सबसे पहला जो यूनियन टेरिटरी हमारे पास है वो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो सेपरेट यूनियन टेरिटरी है। ये कभी एक जमाने में राज्य हुआ करते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है आपका इस स्टेट को दो यूनियन टेरिटरी में आपका जो है डिवाइड कर दिया। और इसके अंदर एक आर्टिकल जो बहुत स्पेशल आर्टिकल इस स्टेट के लिए माना जाता था, आर्टिकल 370, उसे एब्रोगेट कर दिया।
ठीक है, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गए, और इसको बनाना भी था, इसको बनाना जरूरी भी था, क्योंकि जो टेररिज्म का जो इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड से जो होता है वो ज्यादातर आपका जम्मू कश्मीर से ही आपका जो होता था। तो उसको उसमें क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है आपके लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, कि लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल किसके पास है। तो स्टेट के पास अगर कंट्रोल रहेगा तो सेंटर अगर कुछ करना भी चाहेगा तो फिर, अब नेशनल सिक्योरिटी सेंटर का मामला है, और आपका जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का आपका सब्जेक्ट है, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता था। तो इसीलिए यूनियन टेरिटरी बनने से ये हो जाता है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपका सेंटर के पास आ जाता है। उसके बाद लैंड है, जैसे आपका मान लीजिए कि अभी अभी जो आपने देखा होगा कि देखिए देश के होम मिनिस्टर अभी हाल ही में उन्होंने बंगाल के अंदर कोलकाता के अंदर एक आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि आप उन्होंने वेस्ट बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां से उन्होंने जो आपका 50 किलोमीटर के लगभग करीब जो है आपका बॉर्डर के आसपास का एरिया जो है आपका मांगा था। मतलब किलोमीटर वाइज बता रहा हूँ कि मतलब पूरे पूरे के पूरे मतलब जो है ये पूरा बॉर्डर जो है हर तरफ से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपका प्रॉपर फेंसिंग हो सके, और उस फेंसिंग से जो आपका बेसिकली जो है नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न क्या कहते हैं आपका जो है वो सॉल्व हो सके, और साथ में जो घुसपैठ की समस्या, इलीगल माइग्रेशन की समस्या है वो भी आपका जो टैकल की जा सके। तो ये भी आपका तभी मिलता है जब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपको लैंड एलोकेट करती है, क्योंकि लैंड जो है आपका जो है स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो ये गृह मंत्री या होम मिनिस्टर का ये आरोप था आपका जो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ऊपर, कि उन्होंने जो है लैंड एलोकेट नहीं किया, जिसकी वजह से फेंसिंग नहीं हो पाई। यही इससे पहले अगर 2023-2022 की मैं न्यूज जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम पे आपका पंजाब सरकार के सामने भी आपका यही हुआ कि पंजाब सरकार ने ये आरोप लगाया कि केंद्र जो है आपका इनडायरेक्टली जो है आपका हमारे स्टेट के अंदर जो है आपका घुसना चाहता है, और वो पंजाब की जो है आपका लैंड्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, जबकि सेंटर ने ये कहा कि लैंड जो जितने भी बॉर्डर एरियाज है उसके पास जो है आपका के लिए पहले 15 किलोमीटर का एरिया होता था, लेकिन अब 15 किलोमीटर से बढ़ा के उसे 50 किलोमीटर का एरिया हमें चाहिए, जिससे हम एक अच्छी फेंसिंग कर सके, और इलीगल माइग्रेशन और टेररिज्म को जो है आपका कंट्रोल किया जा सके, इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके। तो यही क्या कहते हैं आपका जो जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम आनी क्योंकि जिससे आपका जो लैंड का भी जो सब्जेक्ट है अगर यूनियन टेरिटरी बना दिया तो वो आपका सेंटर के पास आ जाएगा। उसके बाद आपका देखेंगे तीसरी चीज होती है पुलिस। अब लोकल आपका चाहे चाहे आपका जो सेंटर के द्वारा भेजी गई सीबीआई हो, या चाहे एनआईए हो, या कोई भी आपका जो नेशनल आपका जो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, वो अगर क्या कहते हैं अगर काम भी करना चाहे किसी स्टेट के अंदर अगर किसी टेररिज्म को रोकने के लिए, लेकिन वहां के लोकल आपका पुलिस का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो लोकल पुलिस जो है आपका वो तब तक क्या कहते हैं आपका सपोर्ट नहीं दे सकती जब तक वो आपका जो स्टेट के पास है, क्योंकि स्टेट अपने हिसाब से उसे रन करता है, उसको पता है कि उसको कहाँ एलोकेट करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ पे उसको लगाना है। तो वो इसीलिए जो है स्टेट जो है आपका पुलिस अपने मतलब कि पास हमेशा क्या कहते हैं उसका रहा है। तो सेंटर के यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने की वजह से क्या हो गया कि आप जो है यहाँ की पुलिस भी जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गई। यही समस्या दिल्ली के अंदर भी है, दिल्ली में भी लैंड लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है वो आपका होम मिनिस्टर के पास है, या यूँ कह लो क्या कहते हैं आपका जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो यहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में ये आ गया, और लद्दाख भी क्या कहते हैं आपका जो है एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके पीछे भी रीजंस और बहुत सारे, जब हम इसके डिटेल में जाएंगे तब हम समझेंगे कि आखिर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके। काफी डिटेल में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मैंने कवर किया है, तो वी विल गो विद दैट। और पहला हमारा जो आपका टॉपिक वही है। तो पहला हो गया जम्मू कश्मीर लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी मिलेगा। ये एक देखो, कोई भी यूनियन टेरिटरी जो यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है उसके पीछे तीन चार मेन रीजंस होते हैं। पहला तो जो रीजन होता है वो होता है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जैसे मैंने बताया जम्मू कश्मीर आपका और लद्दाख एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जहाँ पे एक साइड पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और एक तरफ आपका चीन है, और तीनों तरफ से जो आपका जो इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं आपको देखने को मिलती है, पाकिस्तान की जो टेररिज्म की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से जो आपका क्या किया कि इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरा जो रीजन होता है उसके बाद आपका देखोगे यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी और है, लक्षद्वीप और आपका ये अंडमान निकोबार। अब ये जो है हमारी सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि कोई भी जो आपका इंफिल्ट्रेशन है वो आपका या तो लैंड साइड से हो सकता है या तो सी के साइड से हो सकता है। अब जो सी के साइड से हो तो यहाँ पे क्या है कि ये एरिया सेंटर के अपने कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मांगेगा कि हमें ये एक्शन लेना है, ये करना है। तो इसलिए सेंटर क्या करता है कि आपका जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अपने अपना अपना जो है आपका प्रदेश बना के रखता है, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और यही लक्षद्वीप का है। फिर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका जो नेशनल सिक्योरिटी में आपका जो कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके, इन दोनों को अपने पास रखा हो। तो पहला रीजन जो होता है वो आपका क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, दैट इज द फर्स्ट थिंग इज कि आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर कोई किसी जगह की है तो सेंटर उस जगह को अपने कंट्रोल में ले लेता है। दूसरा जो होता है आपका वो होता है कल्चरल इंपॉर्टेंस।
अब किसी का कल्चरल इंपॉर्टेंस किसी जगह का ऐसा है कि उसको वो चाहते हैं कि वहाँ की जो कल्चर है उसको जो है बाकी कल्चर से मेल्ट करके या कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, या आपका मिक्सअप ना किया जाए। उसके 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 कल्चर को प्रोटेक्ट करना जो है आपका, उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि उसको सेपरेट रखा जाए। तो इसलिए भी यूनियन टेरिटरी बनाई जा सकती है। जैसे जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिलेगा पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है आपका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। अब यहाँ पे देखोगे कि चार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर जो आपका पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी बना है। पहला ये पुडुचेरी खुद है, दूसरा आपका यहाँ पे मिलेगा ये आंध्र प्रदेश का जन्म, उसके बाद आपका ये करिकल है तमिलनाडु के पास, और एक ये माहे है आपका जो है केरला के पास। तो माहे देखो कहाँ, केरला के पास। करिकल कहाँ पे, तमिलनाडु के पास। उसके बाद आपका जो पुडुचेरी क्या है वो भी तमिलनाडु के पास, और जन्म कहाँ है आपका, वो भी आपका वो आंध्र प्रदेश के पास। तो तीन अलग अलग स्टेट के पास आपका जो है ये यूनियन टेरिटरी फैली हुई है। लेकिन चार अलग अलग जिलों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया, क्योंकि इन चारों जिलों का के अंदर जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर फ्रेंच कम्युनिटी है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो उन्होंने ज्यादातर अपना इन्हीं अड्डों पे जो है अपना जो है निवास स्थान या अपना जो कह ले कार्य क्षेत्र बनाया था। तो बाद में उनके जाने के बाद जो आपका 1954 में जो है यहाँ के जो फ्रेंच कम्युनिटी यहाँ रह गई, उन्होंने ये भारत सरकार से डिमांड की कि हमारी कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाए, हमारी आइडेंटिटी आइडेंटिटी को खत्म ना किया जाए। इसीलिए जो है हमको एक सेपरेट जो है आपका जो है या तो स्टेट बना के दिया जाए या तो यूनियन टेरिटरी बना के दी जाए। तो इनको यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया, दिया गया, और इनके पास अपनी खुद की अभी एक विधानसभा भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला यहाँ पे क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार एक हो गया, ये लक्षद्वीप दो हो गए, पुडुचेरी तीन हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लद्दाख जम्मू कश्मीर, इन दोनों के पीछे जो रीजन है मैंने आपको बता दिया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये चार जो है ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से है। पुडुचेरी कल्चरल इंपॉर्टेंस की वजह से। उसके बाद आता है आपका दिल्ली। दिल्ली जो है वो बेसिकली क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, और जाहिर सी बात है राजधानी जो है वहां पे अब आपको बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है किसी भी देश की सरकार को। वहां पे आपका डिप्लोमेट्स है, एम्बेसीज है, ठीक है ना, आपका जो है जितने भी नेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपका हो गया, चाहे आपका आप बात कर लीजिए कि प्रेसिडेंट्स हाउस हो गया, ये सब क्या कहते हैं आपका इन्हीं जगह पे है। तो इतने इम्पोर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको प्रोटेक्ट, इनको इन पे अपना जो है पूरा क्या कहते हैं आपका जो है एक तरह से कह लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए आपका जो क्या करती है, इसको भी अपने अपने ही क्या कहते हैं पास रखने का क्या कहते हैं काम करते हैं सेंटर, नेशनल इंपॉर्टेंस के नजरिए से। ठीक है, तो नेशनल इंपॉर्टेंस के नजरिए से जो आपका दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। नहीं तो अदरवाइज की पॉपुलेशन इतनी है कि ये चाहे तो अपने आप में स्टेट बन सकता है। हरियाणा की पॉपुलेशन से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं मिला इसको आपका स्टेट का दर्जा, यही एक रीजन है। और इसकी वजह से आपका स्टेट मतलब कि दिल्ली सरकार और आपका कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के बीच में आपका मसले भी है, बहुत है। मसले तब ज्यादा होते हैं जब अपोजिट गवर्नमेंट होती है। अभी जो सेम गवर्नमेंट है केंद्र में भी क्या कहते हैं आपका जो बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी हो, तो यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं होंगे। लेकिन जब ये अपोजिट गवर्नमेंट होती है तो इस तरह के मुद्दे बार बार उठते हैं। मुझे जहाँ पे याद आ रहा है कि 2000 आई थिंक 2019 का जो चुनाव था, तो आम आदमी पार्टी ने जब यहाँ पे चुनाव लड़ा था तो उनका जो मुद्दा, मेन मुद्दा जो था वो यही था कि अगर हमारे साथ सांसद जो है आपका दिल्ली में लोकसभा में जीत के जाते हैं, तो वो जो सबसे पहला मुद्दा उठाएंगे वो यही उठाएंगे कि यूनियन टेरिटरी को जो स्टेट में कन्वर्ट करके दिया जाए। तो ये भी क्या कहते हैं आपका जो है रीजन क्या कहते हैं आपका जो है डिस्प्यूट्स का रहता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन क्यों इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया ये मैंने आपको बताया था, नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से। फिर उसके बाद जो आपका चौथा जो रीजन होता है वो आपका होता है दैट इज, ये कह लो कि इसको कहते हैं आपका डिस्प्यूट। कहीं पे कोई किसी एरिया को लेकर डिस्प्यूट है, सेंटर उसे भी अपने कंट्रोल में लेता है। जैसे कि आपका जो है पंजाब और हरियाणा दोनों कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी है। तो ऐसे में दोनों के बीच में जो आपका एक लंबा डिस्प्यूट बना हुआ है, तो केंद्र ने इसको अपने ही कंट्रोल में क्या कहते हैं हमेशा से रखा हुआ है चंडीगढ़ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट का एक मामला है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस और डिस्प्यूट, है ना, ये सब रीजंस होते हैं किसी भी जगह को यूनियन टेरिटरी बनाने में। उसके बाद ये दादर नागर दमन दीव आपका जो है, ये बेसिकली क्या है कि दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है ये दोनों के दोनों सेपरेट यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 को जो है उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इन दोनों को मिलाकर आपका जो एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया था, जिसका नाम अब आपका दादर नागर हवेली एंड दमन दीव आपका बोला जाता है। तो ये आपका एक जो हो गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख दो, चंडीगढ़ तीन, दिल्ली चार, दादर नागर दमन दीव हवेली ये आपका पांच, लक्षद्वीप छह, पुडुचेरी आपका सात, और आपका जो ये अंडमान निकोबार आपका आठ। आठ यूनियन टेरिटरी हमारे पास है, जो हम एक एक करके बहुत डिटेल में आपका जो है जानने वाले हैं जब मैं आगे क्लासेस लेके आऊंगा। ठीक है, पहले स्टेट होगा फिर आपका यूनियन टेरिटरी होगा। उसके बाद 28 स्टेट्स। और 28 स्टेट्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश। इंडिया का सबसे कूलेस्ट क्या कहते हैं आपका जो स्टेट माना जाता है, सबसे प्यारा क्या कहते हैं स्टेट आपका जो है देखने को मिलेगा। तो वी विल गो इन दैट ऑल्सो। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम इसके बारे में भी आपका जो है समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद आपको पंजाब मिल जाएगा। पंजाब
पंजाब क्या कि तुम्हारा जो है, पंजाब पिछले 3-4 साल में आपका जो है बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और इसको और ज्यादा क्या कहते हैं आपका जरूरी है अब समझना, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक इस ईयर नहीं तो अगले ईयर क्या कहते हैं इसके अंदर भी आपका चुनाव है। तो जो जो स्टेट में चुनाव होते हैं तो फिर वो स्टेट की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि जब इलेक्शन का टाइम हो ना, तो न्यूज चैनल्स में बहुत सारे न्यूज चैनल्स तो खैर मतलब अभी जो आपका टॉपिक्स उठाते हैं जो ज्यादा रेलिवेंस नहीं रखते, जो ज्यादा जो डेवलपमेंट से ज्यादा सेंटीमेंट पे आपका जो आधारित जो टॉपिक्स होते हैं उनको ज्यादा वो पिक करते हैं। लेकिन बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपका जो है ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं, कभी भी कोई इलेक्शन जो चल रही होती है किसी स्टेट में तो उनको सुनो, उनको देखो। यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे हैं आपका जो है वो उठाते हैं आपका मतलब जो रिसर्च करते हैं वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट्स को बताते हैं आपके पीछे, तो उनको सुना करो। क्योंकि देखो उस वही एक अच्छा मौका होता है जहाँ पर आपको स्टेट के बारे में बहुत ऐसी बातें जानने को मिलता है जो शायद चीजें आपको पता ना हो। ठीक है, आपको होगा ये इन्फॉर्मेशन क्यों लेनी है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन मेक्स अ पर्सन स्मार्ट। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आपका जितना इन्फॉर्म्ड आप रहेंगे उतने स्मार्ट पर्सन रहेंगे, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन में अंडरस्टैंडिंग भी ऐड हो जाती है तब वो आपकी हो जाती है नॉलेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गेटिंग द पॉइंट। और नॉलेज के बाद ही अगला लेवल आता है क्रिएटिविटी का। तो बिना नॉलेज के कोई क्रिएटिविटी कैसे कर सकता है? यू शुड हैव सम ग्राउंड इन्फॉर्मेशन फॉर दैट। तो पहला हिमाचल, फिर पंजाब आपका दूसरा स्टेट हो गया, फिर ये उत्तराखंड। उत्तराखंड अभी आपका जो है आपका सुर्खियों में बना हुआ है। आपको पता होगा कि आपका यहाँ पे एंजल चकमा नाम के एक त्रिपुरा के यंग पर्सन की जो आपका हत्या कर दी गई, वो भी आपका जो है रैशियल आधार पे। ठीक है ना? तो ये अपने आप में क्या कहते हैं आपका जो है बहुत ही सेंसिटिव मामला क्या कहते हैं वाकई में बनता है। नॉर्थ ईस्ट क्यों हमसे पिछड़ता है, क्यों हम कहते हैं कि वहाँ इंसर्जेंसी, इन्हीं कारणों की वजह से। भारत मेन स्ट्रीम भारत जो है आपका अभी भी उसमें जो है ये देखो वहां पे माना कि जिस इंसान ने ये किया उसको आपने जेल में उठा के डाल दिया, चीजें कर दी, ठीक है। लेकिन आप उस विचारधारा को भी तो रोकिए, जो ये विचारधारा आती कहाँ से है, आखिर ये विचारधारा पनप क्यों रही है, आखिर ये माइंडसेट, ये आइडियोलॉजी कैसे क्या कहते हैं आपका डेवलप हो गया। तो इसको रोकने के लिए भी क्या कहते हैं आपका एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आई थिंक अंकिता भंडारी का केस भी क्या कहते हैं आपका जो है वो भी आपका काफी क्या कहते हैं सुर्खियों में अभी स्टेट में चल रहा है। तो ये सब मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं पास्ट की भी चीजें जो है इसके मैप में बताऊंगा, करंट में भी जो चीजें चल रही है कोशिश करूंगा वो सब बताऊं, क्योंकि मैं लगातार इन सब चीजों में जुड़ा रहता हूँ, आई एम टेलिंग यू। उसके बाद आपका देखोगे हरियाणा, हरियाणा आपका जो है अ, हरियाणा के बारे में भी बताएंगे यार, काफी कुछ है इसके अंदर। फिर आपका राजस्थान, फिर ये यूपी हो गया, इधर बिहार है आपका। ठीक है ना? बिहार अभी आपका इलेक्शन हुआ था तो बहुत उस पे था चर्चे में। ये साल 2026 चाहे जिसके भी नाम हो जो कुछ भी है, 2027 तो गारंटेड बता रहा हूँ मैं आपको कि यूपी के नाम ही होगा, क्योंकि अगले साल यहाँ चुनाव है। और इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो अपने मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि हो सकता है कि अगले प्रधानमंत्री को भी चुने। तो इसीलिए आपका जो यूपी जो है आपका लेवलाइट में होने वाला है अगले साल बहुत। फिर आपका जो है मध्य प्रदेश आपका जो है स्टेट मिल जाएगा, दैट इज ठीक है, ध्यान रखें। उधर फिर क्या कहते हैं आपका गुजरात है। गुजरात, गुजरात भी बढ़िया है यार। एक बार एक जमाने में यहाँ से गांधी आए थे, अभी आपका जो है मोदी आए। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र आपको जो मिल जाएगा। महाराष्ट्र जो है मेरे को जितना ज्यादा टाइम जिस स्टेट को कवर करने में लगा था वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में बहुत टाइम लगता है। महाराष्ट्र जो है आपका मतलब इतना बड़ा स्टेट है। हुआ क्या बेसिकली देखो मैं बताऊं आपको, ये जो यहाँ से जो पोर्शन नीचे का दिख रहा है आपको और यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम डेक्कन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। और इसके बाद जो नीचे स्टेट पड़ता है ये पड़ता है साउथ इंडिया। जब नया नया जब भारत जब आपका जो आजाद हुआ 1947 के टाइम में, और हमारी जब पहली जो आपका कैबिनेट मीटिंग हुई, और अ, हमारे जो क्या कहते हैं आपके शुरुआती जो गवर्नमेंट रही, फर्स्ट गवर्नमेंट सेकंड गवर्नमेंट जो हमारी रही, उन्होंने सामने जब ये बात आई कि हम अपने देश के जो क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो हमारे सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस है, उनको हम कहाँ पे रखें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हम कहाँ सेटअप करें। तो ये वाली बात तय की गई कि ये देखो अगर हम नॉर्थ इंडिया में अगर हम इसको बनाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, तिब्बत और ये आपका नेपाल है, अफगानिस्तान है। अगर कल को मान लो अलायंस करके और ये अगर इंडिया पे अटैक कर दे तो ज्यादातर वॉरफेयर में क्या होता है कि जो क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो सेंसिटिव लोकेशन होती है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, उसको ज्यादा उड़ाया जाता है, उस पर ज्यादा हमला किया जाता है। तो अगर हमने कोई भी सेंसिटिव और क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन नॉर्थ इंडिया में सेटअप कर दिया तो उस पर हमेशा जो आपका जो है फॉरेन इन्वेजन का खतरा जो है हमेशा बना रहेगा। इसीलिए जो है ये मौजूदा सरकारों ने उस वक्त की ये तय किया कि हम जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो सारे के सारे कहाँ ले जाएंगे, साउथ इंडिया के अंदर जाएंगे। चाहे आप डीआरडीओ की बात कर लो, इसरो की बात कर लो, आरबीआई की बात कर लो, आरबीआई भी मुंबई में है। तो कहने का मतलब जो आपका जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और मैं आपको जब महाराष्ट्र ले जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने जिन जिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम सुना होगा, जिन जिन बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स का नाम सुना होगा, वो सब क्या कहते हैं आपका साउथ इंडिया के अंदर है या डेक्कन के अंदर है।
क्यों? रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फॉरेन इन्वेजन का खतरा बना रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्वेजन बाय लैंड नहीं, समझ रहे हो ना क्या कहते हैं आपका, बाय एयर, मतलब वॉरफेयर की बात हो रही है पूरी तरीके से। तो महाराष्ट्र हम कवर करेंगे, उसके बाद आपका जो है, महाराष्ट्र के बाद आपका देखोगे छत्तीसगढ़ आपको इधर मिल जाएगा, फिर ये उड़ीसा क्या कहते हैं आपको जो देखने को मिल जाएगा। वन ऑफ द पीसफुल स्टेट्स क्या कहते हैं आपका छत्तीसगढ़ और क्या कहते हैं उड़ीसा जो है माना जाता है, लेकिन बहुत मतलब कि इंस्पायरिंग स्टेट भी है, इसके बारे में जब जानेंगे तो बताऊंगा। फिर यहाँ पे गोवा है आपका, ठीक है जाने, गोवा इज वन ऑफ द क्या कहते हैं तुम्हारा जो आपका अट्रैक्टिव स्टेट फॉर द क्या कहते हैं टूरिस्ट ऑफ दी इंडिया एंड क्या कहते हैं आउट ऑफ इंडिया बोथ। साउथ में 5 स्टेट है, ठीक है ध्यान रखेंगे, 5 स्टेट मेनली होते हैं, पहले 4 थे लेकिन 5 हो गए उसके बाद। पहला कर्नाटक है, दूसरा आपका ये केरला मिल जाएगा, उसके बाद ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से जो अलग होकर 2 जून 2014 को बना वो है आपका तेलंगाना। तो 5 स्टेट आपका जो है साउथ इंडिया के अंदर आते हैं मेनली, इसको भी हम वन बाय वन करके आपका देखेंगे। फिर यहाँ बिहार, झारखंड, और अभी इस साल जो आपका सबसे ज्यादा क्या कहते हैं मुद्दों में गर्म रहेगा वो है आपका बंगाल। तो बंगाल के अंदर क्योंकि चुनाव है, और जहां तक है कि तुम्हारा जो सेंटर में बैठे हुए मोदी जी जो है, उनके लिए मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में भी कोई कंपटीशन नहीं है एक्सेप्ट ममता बनर्जी। एक कंपटीशन थे नीतीश कुमार, उन्होंने उनको कंट्रोल में ले रखा है, तो वो करेंगे नहीं कॉम्पीट उन्हें। अब एक दीदी है, अगर दीदी यहाँ जीत गई तो अपोजिशन से एक बड़ा फेस बन सकती है आपका जो है आपका, दैट इज ममता बनर्जी। और अगर वो हार जाती है तो मोदी जी के लिए कंपटीशन खासा समाप्त हो जाएगा। फिर अगले साल आपका जो है, अगर यूपी में अगर योगी जीत जाते हैं तो फिर आपका मोदी जी का जो रिप्लेसमेंट है वो बीजेपी को मिल जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों स्टेट मैंने आपको कहा ना, इस साल या अगला साल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए। उसके बाद ये स्टेट आपका सिक्किम, सिक्किम आपका जो है मतलब ये बिल्कुल जैसे अलग एक देश हुआ करता था, लेकिन बाद में आपका आई थिंक मेरे हिसाब से 1975 16 जून 1975 को जो आपका ये भारत का हिस्सा बना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये आपका जो है मतलब कि ये भी स्टेट का किताब हमारा ये हिस्सा का किताब कहलाता है। उसके बाद हमारे पास ये आते हैं सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स में आपका सबसे पहले आपका देखो मैं बताऊं इसके अंदर क्या था। जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त जो है आपका ये सिर्फ क्या कहते हैं आपका जो एक सिंगल स्टेट हुआ करता था जिसको हम आसाम बोलते थे। और ऊपर जो ये अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश जो है आपका पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, जिसको हम कहते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या अलायंस। ये जगह एक सेपरेट जगह हुआ करती थी, नॉर्थ की सबसे फ्रंट जगह मानते थे इसको जो है आपका, ये नेफा है। ठीक है ऐसे क्या कहते तुम्हारा जो आपका यहाँ पे क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कहते हैं जो आपका फ्रंटियर एजेंसी हुआ करती थी यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे ये था। ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश बाद में इसको कन्वर्ट करके 1987 में इसको एक स्टेट बना दिया गया। उसके अलावा ये पूरा का पूरा एरिया पहले आसाम हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे एथनिक डिफरेंस होने की वजह से, ट्राइबल डिफरेंस होने की वजह से क्या हो गया कि धीरे धीरे करके यहाँ से अलग अलग स्टेट बनाने पड़े, जब यहाँ पे एथनिक वायलेंस या यूं कह लो ट्राइबल वायलेंस जो है आपका ज्यादा देखने को मिला। तो आसाम से जो आपका अलग करके जो है यहाँ पर जो स्टेट बने, सबसे पहला जो स्टेट बना था वो बना था नागालैंड, 1963 में ये स्टेट आपका जो है बनकर दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका आसाम से अलग होकर बना आपका दैट इज मणिपुर। फिर ध्यान रखें 1972 में मणिपुर, उसके बाद ये मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 स्टेट जो आपका जो है 1972 में 21 जनवरी 1972 को जो है आपका ये 3 स्टेट जो है आपका बनकर तैयार हुए। ठीक है, आई थिंक 27 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, ये तो 13वें से हुआ था, 13वें कॉन्स्टिट्यूशनल आपका अमेंडमेंट से। उसका 1987 में आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये यूनियन टेरिटरी हुआ करता था मिजोरम, इसको भी स्टेट का दर्जा दे दिया गया 1987 में, तो ये दोनों बन गए। तो आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये तो 6 आसाम से निकले हुए हैं, और एक ये अलग से हुआ करता है अरुणाचल प्रदेश, 6 और एक 7। 7, ठीक है जानेंगे। अभी हाल ही में बांग्लादेश का क्या है, अब पता नहीं कोई यंग लीडर था वो कह रहा था, उस्मान हाडी नाम था, कि उसने कहा कि हम इस सेवन सिस्टर को काट देंगे। 2020 के प्रोटेस्ट के टाइम पे भी, सीए प्रोटेस्ट के टाइम पे भी किसी ने कहा कि हम इसको काट देंगे, इसको अलग कर देंगे। अब ये 7 बहनें हैं, सेवन सिस्टर्स है, इनके ऊपर ये बार बार हमला करने की बात करते हैं, पीछे चाइना भी इसे धमकाता है जो कुछ भी है। अब ये बार बार भूल जाते हैं कि ये 7 बहनें अगर हैं तो पीछे 21 भाई भी तो है। 21 भाई ये भी तो देखो, ये भी तो है, फिर क्या कहते तुम्हारा, तो ये तुम्हें फिर चैन से नहीं रहने देंगे जो कुछ भी ये बात समझा करोगे ये तुम्हारा, तो इस तरह की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। ऊपर से 7 ये 21 भाई है, उसका ये 8 क्या कहते तुम्हारे जो आपके ताऊ दादा, ठीक है ना, कहे तुम्हारे नाना, ये भी कहे तुम्हारे बैठे यूनियन टेरिटरी, तो इतने सारे क्या कहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो क्या कहते तुम्हारा जो इस तरह की बचकानी हरकतें करनी चाहिए। ओके, तो ये था क्या कहते हैं आपका जो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी आपका कंप्लीटली क्या कहते हैं आपका। देखो यार मेरा ना, मैं बताऊं मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, वो तरीका मेरा ऐसा है ही नहीं।
मैं बस अभी क्या है ना कि मैं सिलेबस को जल्दी जल्दी चाहता हूँ आपके बीच में लेके आना, क्योंकि अगले 2 महीने में टारगेट काफी ज्यादा बड़े बना रखे हैं इस वजह से। नहीं तो मैं आपको और क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से इंडिया क्या कहते हैं आपको बताऊंगा और बताता। तो थोड़ा करूंगा, मेरे को फ्लो में आने दो जो कुछ भी है, तो वन बाय वन चलेंगे। फिलहाल क्या कहते हैं आपको सिलेबस पे फोकस रखना है। तो ये हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हमने देखा। अब उसके बाद देखो भारत के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं और समझ लो। आपने ये देख लिया कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड करके रखा गया है। ठीक है। अगर आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 1 पढ़ा हो, तो उसमें लिखा होता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमने ये बात क्यों बोली कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स? हमने इसलिए बोली क्योंकि देखो भारत एक एक सिंगल भारत है। उसको आपका एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से अच्छे से ऑपरेट करने के लिए हमने उसे 28 पार्ट में और 8 यूनियन टेरिटरी में, मतलब 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया है। तो ये इसीलिए 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी को अगर वन बाय वन अगर कोई भी इंसान समझ लेता है, तो वो भारत को समझ जाएगा, भारत को जान जाएगा। इसलिए आपका जो है हर स्टूडेंट को, चाहे किसी भी आपका जो है आपका स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ये 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट तो आपको पता ही होने चाहिए। और एक बार कर लो, इसको कर लोगे, जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि हाँ यार मैंने इनके बारे में पता है। और क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन की एक अच्छी बात क्या होती है, एक बार आप ले लो ना, फिर समाज आपको रिवाइज करवाता है। वेन एवर यू लिसन अबाउट, आपको याद आता है कि हाँ यार मैंने कहीं सुना हुआ है या मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। तो एक बार क्या कहते हैं आपका बेस, मतलब नहीं, पढ़ना सीक्वेंस में चाहिए, कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं। आपने स्टेप बाय स्टेप, आप जिस देश में रह रहे हैं आपने एक एक करके उन सब चीजों को समझ लिया, उसके बाद आपका उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डिटेल कर लो आप, या पॉलिटिकल एस्पेक्ट, या इस तरह से क्या कहते हैं पढ़ोगे ना, तो याद करना नहीं पड़ेगा, याद रहेगी चीजें, ठीक है। तो यही, ये हमेशा स्टूडेंट को राय रहती है। अब हम इसके थोड़े बेसिक फीचर को समझेंगे। तो बेसिक फीचर में अगर हम देखें इसके, तो बेसिक फीचर में देखोगे कि इंडिया नॉर्थ, देखो बेसिकली क्या है, इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंगली कैसे क्या कहता है आपका है, ठीक है, जानने के। तो आपको पता होगा वर्ल्ड जो है बेसिकली आपका एक सर्कल है। उसको दो पार्ट में बीच में इक्वेटर से काटा जाता है, जिसमें हम ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। तो इंडिया जो है आपका कहाँ पड़ता है, नॉर्थ वाले साइड में आपका पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसी सर्कल को जो है आपका जो है दो पार्ट में और डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक साइड वेस्ट होता है और एक साइड ईस्ट होता है। उसमें इंडिया ईस्ट में पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी लोकेशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हम कहाँ पे, हम नॉर्थ में इक्वेटर से, मतलब कि हम लोग ऊपर है, ये ऊपर। और उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट में ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया ब्लैक वाला, तो ये क्या कहते हैं आपका जो है व्हाइट वाला पार्ट हो गया ईस्ट वाला। तो यहाँ पे क्या कहते हैं इंडिया बेसिकली है। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारी लोकेशन है। अब नॉर्थ ईस्ट में हमारी लोकेशन कैसे है, तो देखो, अगर क्या कहते हैं हम यहाँ से ये इक्वेटर की लाइन मान लो, यहाँ से अगर हम ऊपर जाए, तो यहाँ से 8/4, जहाँ से हम यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे करके क्या कहते हैं लिखा होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नॉर्थ की तरफ ऊपर जाते 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 हुए। तो यहाँ से हम 8 कदम क्या कहते हैं हम आगे चलेंगे, 8 कदम ये ऐसे चले चले चले, उसका थोड़ा सा कहते हैं चार छोटे छोटे क्या कहते हैं कदम। तो 8/4 क्या कहते हैं हम जो यहाँ पहुंचे, तो ये क्या कहते हैं यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से ऐसे चलते 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 हम ऐसे चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, और फिर बीच में हम देखोगे यहाँ एक लोकेशन आएगी, ये 23/हाफ पे। यहाँ से क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे एक रेखा गुजरती है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बीच वाला जो ये वाला पोर्शन होगा ना, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट लोकेशन होगी इंडिया की, ठीक है, ये सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश क्या कहते हैं आपके होंगे। और जहाँ सबसे ज्यादा क्या कहते हैं आपका गर्मी होगी, जहाँ सबसे ज्यादा सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी, तो क्या होगा, ज्यादा आपका जो है सूरज की किरणें पड़ने की वजह से जो आपका, आपके लोगों का कलर भी क्या कहते हैं आपका जो है सांवला ज्यादा होगा, ठीक है, काला ज्यादा होगा। तो आप देखोगे क्या कहते हैं आपका जो मद्रासी या अन्ना जो होते हैं क्या कहते हैं आपके ज्यादा क्या कहते हैं आपको काले नजर आते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, मैं कोई रैशनल बात नहीं कर रहा, ये सर क्या कहते हैं नेचुरल क्या कहते हैं फैक्ट। उसके बाद क्या कहते हैं आपका क्या होगा कि जहाँ पे क्या कहते हैं गर्मी ज्यादा, तो वहां पे जाहिर सी बात है पानी वेपराइज ज्यादा होगा, तो बरसात ज्यादा, ज्यादा बरसात तो ज्यादा पेड़ पौधे, ज्यादा पेड़ पौधे तो ज्यादा पक्षी, ज्यादा पक्षी तो ज्यादा जानवर, ज्यादा जानवर तो ज्यादा खेती। मतलब ज्यादा जानवर, जहाँ जहाँ पे जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा खेती भी ज्यादा, क्या कहते हैं तुम्हारा जो खेती भी क्या कहते हैं आपका बहुत ज्यादा जो कुछ भी आपका देखने को मिलेगा। अच्छा, जहाँ पे क्या कहते हैं आपका ये चीजें क्या कहते हैं वेजिटेशन, क्या कहते हैं जहाँ पे खेत खलिहान बहुत होंगे, नदियां बहुत होंगी, यहाँ पे लोग भी बहुत होंगे जो कुछ भी है। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन भी ज्यादा। तो कहने का मतलब जो आपका ये जो प्रदेश है, इसके ये किस जगह पे है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। अगर ज्योग्राफी आपने कहीं पढ़ी हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ज्योग्राफी हमें इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि हम किसी चीज का एक नेचुरल रीजन समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं तुम्हारा जो अगर बारिश क्या कहते हैं अगर हम देखें, तो वो भी क्या कहते हैं हमें देखने को मिलेगा, क्या कहते हैं हालांकि आप कहोगे मेघालय में होता है, तो उसके भी रीजन है मैं बताऊंगा, ये तुम्हारा जो वो भी समंदर के पास है, उसके यहाँ पे माउंटेन्स है, चीजें हैं, बहुत सारे रीजन और होते हैं, लेकिन इन जगहों पे भी ये सब कम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मतलब 8/4 से यहाँ गए हम, 23/2 तक यहाँ पहुंचे। उसका थोड़ा और आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ऊपर जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। तो एंड पॉइंट जो यहाँ पे पड़ेगा, क्या कहते हैं, तुम्हारा जो आपका यहाँ पे क्या कहते हैं आपका 37/6 पे जाके जो है नॉर्थ में हम खत्म हो जाते हैं यहाँ से। ये हमारा क्या कहते हैं, ये पूरा पड़ गया 8/4 से लेके 37/6। सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा ये नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा इधर पड़ता है कहीं, ठीक है ना, इधर कहीं पड़ता है, जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और उसके बाद सबसे जो एंड सबसे टॉप पॉइंट जो पड़ता है यहाँ पे, ये पड़ता है हमारे, जिसको हम कहते हैं इंदिरा कोल। तो आपका नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो आपका इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक इंडिया के कहते हैं आपका है, जो कि 8/4 से स्टार्ट होकर 37/6 तक है। और इसका जो डिस्टेंस है जो है वो आपका सबसे ज्यादा क्या कहते हैं आपको मिलेगा, नॉर्थ से साउथ ज्यादा लंबा है, ध्यान रखिए, जो आपका 3214 किलोमीटर है। मतलब 3214 किलोमीटर आपका नॉर्थ से लेकर साउथ पड़ जाता है। तो ये आपका क्या कहते हैं तुम्हारा जो है, हमारा नॉर्थ में हम कैसे हैं ये दिखा दिया। अब उसके बाद ईस्ट, मैंने कहा कि ये वाला पार्ट जो है ये वेस्ट है, ये वाला पार्ट जो आपका ईस्ट है। तो यहाँ पे अगर ईस्ट वाली बात करें, यहाँ से हम क्या कहते हैं बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखो बीच में यहाँ पे कहीं से कहीं ना कहीं से 90 से स्टार्ट क्या कहते हैं तुम्हारा हुआ होगा, कि ध्यान रखेंगे चीजें। हाँ, और यहाँ से क्या है तुम्हारा नीचे नीचे आते 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 क्या कहते हैं तुम्हारा जो है 19 नहीं होगा ना, 0। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से क्या कहते हैं आपका जो है 9 यहाँ पे 180 तक क्या कहते हैं आपका जो पूरा का पूरा ईस्ट में ऐसे जाता है क्या कहते हैं तुम्हारा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो क्या कहते हैं यहाँ से ऐसे आते 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 जो है ईस्ट के 68 बाई आपका जो 7 से यहाँ से क्या कहते हैं आपका स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक जगह पड़ती है जो सबसे आपका जो है कह सकते हैं वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, जिसको हम कहते हैं गुहार मोटी, जहाँ गुहार मोटी कह लो, गुहार माटी कह लो, इस तरह का नाम है, गुजरात में एक जगह पड़ती है। तो ये सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, ये 68/7 से यहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर ये चलते 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 तो फिर इसमें यहाँ पे एक जगह है, इसको हम मिर्जापुर में एक जगह पड़ती है, मिर्जापुर ही जगह है मतलब बेसिकली। 82.5 क्या कहते हैं तुम्हारा जो आपका डिग्री ईस्ट में क्या कहते हैं यहाँ पे जो है, ये इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। यहाँ से टाइम इंडिया का डिसाइड डिसाइड होता है कि इंडिया का टाइम क्या रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो भी क्या चीज होती है, वो सब जियोग्राफी की चीजें है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई, मिर्जापुर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक जगह है, क्या कहते हैं तुम्हारा जो है यहाँ पे, जहाँ पे 82.5 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं, यहाँ पे टाइम आपका डिसाइड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, फिर क्या कहते हैं आपका जो है देखो 68 से यहाँ चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और ये खत्म होता जाकर कहाँ पे, ये खत्म होता जाके यहाँ से ये एकदम एंड में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे इसका एक जगह है, यहाँ पे इसको कहते हैं किबिथु। तो किबिथु नाम का एक जगह है कि ये तुम्हारा जो आपका ये 97 के इधर तुम्हारा डिग्री ईस्ट में क्या तुम्हारा पड़ता है। तो 68 से लेकर आपका 97 तक जो है यहाँ पर आपका जो है क्या मिलेगा, दैट इज आपका ये वेस्ट से ईस्ट तक का पार्ट मिलेगा, जिसका डिस्टेंस आपको पड़ जाता है 2933 किलोमीटर। ये ध्यान रखिए। तो अब आपको देखो पता चल गया कि इंडिया में 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरी है। हम नीचे सबसे जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे कहते हैं इंदिरा आपका जो है पॉइंट, और ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं इंदिरा कोल, जो कि 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ल्ड के मैप में हम जो है आपका इक्वेटर से 8/4 ऊपर जाके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इधर साइड से, सॉरी, 8/4 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ से क्या कहते हैं आपका जो है हम खत्म होते हैं कहाँ पे, 37/6 पे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, दैट इज। तो ये हमारा जो आपका साउथ से क्या कहते हैं, जो नॉर्थ कह लो या नॉर्थ से साउथ कह लो। उसके बाद यहाँ पे 67 बाई क्या कहते हैं आपका जो है 68/7 से स्टार्ट होकर यहाँ पे 97/25 पे यहाँ पे जाके खत्म होते हैं दिस पॉइंट। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है गुहार मोटी से, और यहाँ खत्म होता है आपका जो है दैट इज कीवीतू से। तो ये क्या कहते हैं इंडिया, इसके अंदर अंदर में इतना, ये है आपका देश जो आपके सामने है ना। ये बेसिकली आपका देश है जो आपको जानना है, ठीक है, और जानना ही चाहिए दोस्तों, जानना इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। अब इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश आपका माना जाता है। हे जाने के लिए दुनिया में अगर हम देखें तो आपका 32,87,263 आपका जो है आपका किलोमीटर स्क्वायर में जो ये फैला हुआ है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले आपको जो है क्या कहते हैं रशिया मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। या रशिया के बाद क्या कहते हैं आपका कह लो कि दैट इज कनाडा है, यूएस है, चाइना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो ये ब्राजील है, ठीक है ना, क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। तो ये 7 क्या कहते हैं देश में 7वें नंबर पे क्या कहते हैं आपका जो इंडिया क्या कहते हैं आपका आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 7वें नंबर पे आपका ये पोजिशन है हमारी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे कौन कौन से नेबर्स हैं, तो नेबर्स में देखो क्या कहते हैं हमारा जो है सबसे पहले इधर जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको एक देश है मालदीव, इधर श्रीलंका है, आपको पता ही है, इधर ये वाला देश पाकिस्तान है, इसके ऊपर यहाँ पे ये अफगानिस्तान है, इधर ये चीन है, इधर ये नेपाल है, इधर ये भूटान है, और इधर ये म्यांमार है, और इधर ये बांग्लादेश है। तो ये हमारे जो आपके 7 जो है ऊपर है, ठीक है ना, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल
चार, भूटान पांच, म्यांमार छह, और आपका बांग्लादेश सात। ये सात हमारे लैंड एरिया में क्या कहते हैं हमारे जो नेबर्स है। और जो सी की तरफ हमारे पास है वो दो है, मालदीव और श्रीलंका। अगर हम पूरा देखें कि हमारा जो है आपका बॉर्डर कितना पड़ता है, तो यहाँ से हमारा जो बॉर्डर स्टार्ट होता है, तो ये बॉर्डर स्टार्ट होकर यहाँ से जो ये पूरा पूरा ऐसे से घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के ऐसे से जाता है। ये घूम घूम के ऐसे से जा रहा है, जो जा रहा है, 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 ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये पूरा का पूरा पड़ता है आपका 15,200 किलोमीटर, जो है आपका लैंड बॉर्डर हमारा जो है आपका ये पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखें दैट इज। तो हमारा लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है देखो। उसके बाद आपका अगर हम बात करें ये सी रूट की बात करें, तो सी रूट क्या कहता है हमारा जो यहाँ से पड़ता है, ये यहाँ से लेकर ये हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ ये कहाँ चला गया, ये हो गया उसका, यहाँ से कट के यहाँ से कहे तुम्हारा ये मिजोरम के सिक्किम के पास है, यहाँ से ये यहाँ पे हल्का सा कहे तुम्हारा जो है अगर यहाँ पे मिलता है, दैट इज क्या कि तुम्हारा उधर से अंडमान निकोबार के इसके चारों तरफ और इसका चारों तरफ। अगर हम सी रूट की बात करें तो कहते सी जो लेंथ ऑफ हमारी कोस्ट लाइन है, वो हमारी पड़ती है 7,516 किलोमीटर, जो हमारा जो है लेंथ है। सी ऑफ क्या कहते हैं आपका कोस्ट, मतलब कि लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन हमारा। तो ये हमारा क्या कहते हैं जो है, इतना क्या कहते हैं हमारा ये फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे पास में। तो कहने वाला ये इंडिया की मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दी कि कहाँ हमारी वर्ल्ड में पोजीशन क्या है, हम नॉर्थ से साउथ में क्या कहते हैं, नॉर्थ से साउथ का जो लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं कौन सा है, नॉर्थ का पॉइंट कौन सा है। उसके बाद आपका ये मैं दोबारा रिवीजन करवा ही देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखें। तो इक्वेटर से हम 8/4 ऊपर जाते हैं, सबसे क्या कहते हैं तुम्हारा लास्ट पॉइंट पड़ता है, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। फिर उसके बाद जो आपका 3,214 किलोमीटर का रास्ता तय करके जो हम वापस पर नॉर्थ के टॉप पे जाते हैं, जो 37/6 पे खत्म होता है, जहाँ पे खत्म होता है उस पॉइंट को हम इंदिरा कोल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका जो है वेस्ट में हम 1868/7 से स्टार्ट होते हैं और 2,933 किलोमीटर का सफर तय करके जो हम अरुणाचल प्रदेश के कीबीतु में पहुंचते हैं, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे गुहार मोटी, ये पहला पॉइंट पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये कहते हैं 68/7 से 97/25 तक यह फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हमारे पास क्या कहते हैं तुम्हारे सात जो है आपका जो है लैंड के नेबर्स है, और दो जो हमारे रहते हैं सी के नेबर्स है। हमारा जो लैंड का जो बाउंड्री पड़ता है वो आपको पड़ता है 15,200 किलोमीटर, और जो सी का जो पड़ता है हमारा यहाँ पे ये वाला मिलाकर, और क्या कहते हैं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का मिलाकर 7,516 किलोमीटर जो हमारा ये पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए। हमारा जो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री पड़ता है, जो मिर्जापुर से हमारा होकर गुजरता है। कर्क रेखा का भी अभी बताएंगे अगले वाली स्लाइड में, ये तो इसका है। ठीक है, ध्यान रखिए जो हमारे 23/2 से कहते गुजरता है। उसके बाद साउथ वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा क्या कहते हैं हमारा गर्म इलाका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी ऊपर वाला गर्म ठंडा दोनों मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। हालांकि अ, जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं तुम्हारा बिल्कुल स्टेटिक ही क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे चार कोस में पानी और वानी दोनों बदल जाते हैं। तो चार कोस में पानी वानी कहानी सब बदल जाते हैं, तो ये ऐसा कहना ये ठीक नहीं रहेगा कि हर जगह एक ही जैसी सिचुएशन है। हर जगह सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन क्यों डिफरेंट है उसके पीछे का रीजन है, और वो रीजन आपको मुझको तलाशना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे देखो नेबर्स हमारे, तो ये कोस्ट लाइन दिखाया 7,516.6 किलोमीटर का, कहते हैं कोस्ट लाइन है। उसके बाद ये हमारा जो 15,200 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री है। सबसे बड़ा नेबर जो है, मैं स्टेप बाय स्टेप सबसे बड़ा नेबर कौन है फिर कौन है। सबसे बड़ा नेबर जो हमारे पास है वो है आपका बांग्लादेश, जिसका 4,096 किलोमीटर जो है हमारा ये लैंड बाउंड्री है। जो देश में सबसे ज्यादा हम किसे शेयर करते हैं, इधर नॉर्थ से भी शेयर करते हैं, इधर क्या कहते हैं आपका जो मेन स्ट्रीम से भी शेयर करते हैं। उसका दूसरे नंबर पे जो मिलेगा वो आपका चाइना मिलेगा, यहाँ से लेकर ये वाला, और उसके बाद बीच में यहाँ सिक्किम के पास, उसके बाद यहाँ से लेकर ये 3,488 किलोमीटर। तीसरे दूसरे नंबर पे हमारा चाइना के साथ बॉर्डर पड़ता है। तीसरे में पाकिस्तान के साथ पड़ता है, जो यहाँ से लेकर ये पड़ता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान ही पड़ता था, क्योंकि यही पाकिस्तान था, लेकिन अब पाकिस्तान में इतना ही रह गया, तो यहाँ पे 3,323 किलोमीटर जो है आपका ये वाला बाउंड्री पाकिस्तान का बाउंड्री। ठीक है, ध्यान रखें दैट इज। उसके बाद आपका जो हमारा चौथे नंबर पड़ता है वो पड़ता है आपका दैट इज जो है नेपाल। ठीक है, नेपाल यहाँ पे जो है 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। फिर आपका म्यांमार के साथ है आपका 1643 किलोमीटर का बॉर्डर यहाँ पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो दैट इज भूटान के पास है हमारा, यहाँ पे कहा गया ये रहा, ये वाला गेट है बॉर्डर पड़ता है, दैट इज 699 किलोमीटर। और लास्ट में अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। हालांकि अभी आगे अफगानिस्तान से का चौथा बार नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका जो पीओके हमको वापस लेके आने का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये हमारे जो है क्या कहते हैं नेबर्स हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम मैंने कहा था कर्क रेखा भारत की कहाँ कहाँ से गुजरती है। बेहतर होगा समझ लो, रटने की जगह में समझना ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे बिल्कुल बीचों बीच 23.5 डिग्री सेल्सियस से क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री सेल्सियस से क्या कहते हैं तुम्हारा जो है सेल्सियस 23.5 डिग्री बस इनफ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दैट इज क्या कहते हैं तुम्हारा। तो इक्वेटर से क्या कहते हैं हम 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं, तो यार कर्क रेखा गुजरती है, और यही बताती है कि कौन सा जगह ठंडा है कौन सा गर्म होगा। ठीक है, ध्यान है कहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा। तो ये हमारे सबसे पहले गुजरात, गुजरात से हल्का सा लगता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तीन हो गए, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश। फिर इसका छत्तीसगढ़ से भी ऊपर टॉप में हल्का सा लगता है, फिर झारखंड के बीचों बीच जाता है, फिर वेस्ट बंगाल के बीचों बीच जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद इधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो आपको
प्रॉब्लम आएगी त्रिपुरा और मिजोरम में, याद रखने में। तो लास्ट में मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, फिर आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इन जगहों से क्या कहते हैं आपका जाता है, इसको याद ही करना पड़ेगा, अकेले बैठ के एक बार याद कर लो, लेकिन हाँ मैप यहाँ पे मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है जानेंगे। उसके बाद ये देखो आपका टॉप पॉइंट जो है इंदिरा कोल है, लास्ट पॉइंट हमारा जो पड़ता है दैट इज कहाँ गया ये रहा, ये इंदिरा पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट जो है एकदम लास्ट पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, ये वाला क्या कहते हैं आपका, फिर गुहार मोटी मैंने बताया ये वाला, फिर आपका सीबूत, ठीक है जानेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं आपका, जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ क्या कहते हैं 1 मिनट, देन वी आर स्टार्टिंग, ठीक है ना।